प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी हाथ में गंगाजल लेकर गर्भगृह पहुंचेंगे। इसके साथ ही शहर के सभी मठ मंदिरों में संत रुद्री पाठ शुरू करेंगे। वहीं 1000 से ज्यादा स्थानों पर एलईडी स्क्रीन से जिले भर में सीधा प्रसारण होगा। देवाधिदेव महादेव का भव्य दरबार भक्तों को समर्पित होने से पहले पूरी काशी मंत्रोच्चार और शंखनाद से गूंज उठेगी। प्रधानमंत्री मोदी के क्रूज से उतरकर हाथों में गंगाजल का कलश लेते ही घाट से लेकर गर्भगृह तक मौजूद बटुक और अर्चक रुद्री पाठ शुरू करेंगे। अयोध्या, मथुरा सहित प्रदेश के 27,000 से ज्यादा मंदिरों को इस श्रृंखला से जोड़ा जा रहा है। इससे पहले बाबा के धाम में पीएम मोदी की अगवानी डमरू दल करेगा। सुनहरी और नीली रोशनी से दमकते धाम के लोकार्पण समारोह की भव्यता देश ही नहीं पूरी दुनिया के सनातन धर्मी देखेंगे। तीन 352 साल बाद पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। अब मंदिर के नए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने अपनी नई पहचान बना ली। यह कॉरिडोर वाराणसी की शान को और बढ़ा रहा है। चुनार के गुलाबी पत्थर और मकराना के सफेद मार्बल पत्थरों से बनाया यह ड्रीम प्रोजेक्ट देश को समर्पित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को इसका लोकार्पण करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसका लगातार सुपरविजन किया है। साथ ही कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले खुद योगी ने तैयारियों का जायजा लिया है। आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में क्या है खास। धरम शशि किशोरधरम त्रिलोकी रक्षाधरम निटिल चंद्रधरम त्रिधारम भस्मावधूलनधरम गिरिराज कन्या। गंगा और बालचंद्र को धारण करते हैं बाबा विश्वनाथ। त्रिलोक की रक्षा करने वाले हैं काशी विश्वनाथ। इनके मस्तक पर धारण है चंद्रमा एवं त्रिधारा। काशी के बाबा हैं भस्म का उद्धूलन करने वाले और पार्वती को दिव्य दृष्टि से देखने वाले। ऐसे वरदाता भगवान शंकर की शरण में हूँ मैं। ये है गंगाधार से काशी विश्वनाथ मंदिर को एकाकार कर रहा काशी विश्वनाथ धाम, जो अब काशी की शान बनकर विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में बनकर तैयार है। कॉरिडोर अब रंगीन रोशनी से चमचमा रहा है। काशी देव दिवाली की तरह सजी धजी है। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 352 साल में पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। इससे पहले यहाँ मिले लेखों में मंदिर के जीर्णोद्धार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1669 में मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। इसके बाद धीरे धीरे इसके आसपास लोगों ने अपने घर बना लिए। इस कारण मंदिर परिसर आवासीय भवनों से घिर गया। लेकिन अब 2 साल 8 महीने में नए कॉरिडोर के बनने और सौंदर्यीकरण होने से काशी विश्वनाथ मंदिर का ये इलाका पूरी तरह से भव्य और नई रंगत से रोशन हो चुका है। अब विश्वनाथ मंदिर ने अपने पुराने वैभव को फिर से हासिल कर लिया है। काशी विश्वनाथ के नए रूप के बनने से हर हर महादेव के जयकारों की गूंज देश दुनिया में दूर दूर तक सुनाई देगी। बनारस के विश्वनाथ मंदिर से गंगा तट तक 400 मीटर क्षेत्र में करीब 54,000 वर्ग मीटर में ये कॉरिडोर बना है। पीएम मोदी ने 8 मार्च 2019 में ड्रीम प्रोजेक्ट की नींव रख परियोजना की शुरुआत की। फिर एक अध्यादेश जारी हुआ और मंदिर क्षेत्र को विशिष्ट एरिया घोषित किया गया और आसपास के भवनों का अधिग्रहण शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट में अधिकांश क्षेत्र खुला और हरियाली वाला है। कॉरिडोर में कल्चरल सेंटर, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, सिटी म्यूजियम, विश्रामालय, वैदिक केंद्र, गौशाला, मोक्ष भवन, दर्शनार्थी सुविधा केंद्र, प्रशासनिक भवन, पुजारी विश्राम कक्ष,
म्यूजिक सिस्टम से शिव को समर्पित भजनों का प्रसारण करने वाली व्यवस्थाएं की गई। यहाँ पर मंदिर के इतिहास और रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा मंदिर के पहले पुनरुद्धार की कहानी और इतिहास को लेजर शो के माध्यम से दर्शाया गया है। अपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। चुनार के गुलाबी पत्थर और मकराना के सफेद मार्बल और वियतनाम से मंगाए खास पत्थरों से बना ये विशेष ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जनता के दर्शन के लिए तैयार है। काशी विश्वनाथ धाम 54,000 वर्ग मीटर में फैला है। इस धाम का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा हो रहा है। पहले चरण की परियोजना में मंदिर चौक, वाराणसी सिटी गैलरी, म्यूजियम, बहुउद्देशीय सभागार शामिल है। इसके साथ ही भक्त के लिए सुविधा केंद्र, सार्वजनिक सुविधा, मोक्ष गृह, गोदौलिया गेट, भोजशाला, पुजारियों और सेवादारों के लिए आश्रय स्थल के साथ ही आध्यात्मिक पुस्तक भवन भी बनाए गए हैं। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में 63 ऐसे ऐतिहासिक मंदिर हैं जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। सही मायने में ये विश्वनाथ मंदिर को सीधे घाटों से जोड़ने की योजना है। इस कॉरिडोर निर्माण के समय सैकड़ों छोटे मंदिर मिले, जिन्हें संरक्षित कर एक गलियारे का हिस्सा बनाया गया है। इन मंदिरों के इतिहास और महत्व को आने वाले 70 लाख से ज्यादा भक्तों तक पहुंचाने के लिए मंदिर प्रशासन ने खास तरह की एप्लीकेशन बनाई है। इससे कॉरिडोर में आते ही भक्तों को मंदिरों का इतिहास पता चलेगा। इष्ट समस्त लाभः संपद्यते स्य पठनात् स्तवनस्य सर्वम्। बाबा काशी विश्वनाथ के दिव्य और भव्य कॉरिडोर के साथ साथ बनाई गई इमारतों की दीवारों पर श्लोक और वैदिक भजन उकेरे गए हैं। ये करीब 5.5 लाख वर्ग फीट में बना है। इस कॉरिडोर ने मंदिर परिसर को कम किया है, जो पहले 3 तरफ से इमारतों से घिरा हुआ था। 10,000 लोगों के एक साथ ध्यान करने के लिए 7,000 वर्ग मीटर से ज्यादा का मंदिर मंच बनाया गया है। 7 भव्य प्रवेश द्वार, एक कैफेटेरिया, एक फूड कोर्ट भी बनाया है। तो वहीं एक वैदिक और आध्यात्मिक पुस्तकालय, एक वर्चुअल गैलरी, टूरिज्म सेंटर, मल्टीपर्पज हॉल और एक सुरक्षा हॉल इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। बाबा के मंदिर चौक से विश्वनाथ धाम परिसर के साथ ही गंगा के दर्शन भी भक्तों को हो सकेंगे। दूसरे चरण में जलासेन और ललिता घाट से रैंप, एस्केलेटर, सांस्कृतिक केंद्र आदि भी बनने हैं। जलासेन घाट पर ही गंगा स्नान के बाद धाम में प्रवेश के लिए प्रस्तावित भव्य मुख्य द्वार है। दूसरे चरण में 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस कॉरिडोर की मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया है। इस पोर्टल पर सभी विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और इस पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कड़ी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर। इति काशी पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री स्वामी महेश्वरानंद सरस्वती विरचित।